Welcome student. Today we are going to start the exercise number 5 in halogen derivative. Question number 5. Explain optical isomerism in 2-fluorobutane. Explain optical isomerism in 2-fluorobutane. Explain optical isomerism in 2-fluorobutane. क्वेश्चन पूछा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करो। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करने के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ 2-fluorobutane। स्ट्रक्चर ऑफ 2-fluorobutane, CH3 CH2 CH Cl CH3। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ 2-fluorobutane। इन स्ट्रक्चर ऑफ 2-fluorobutane क्या दिख रहा है? यहां पर एक कायरल सेंटर है। सो 2-fluorobutane has one chiral center। यहां पर इंडिकेट करता है, स्टार से हम दिखा देते हैं कायरल सेंटर। 2-fluorobutane में कितने कायरल सेंटर है? एक कायरल सेंटर है। यहां पर कायरल सेंटर है। ये कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। एक इथिल ग्रुप, दूसरा मिथिल, तीसरा क्लोरीन और चौथा हाइड्रोजन। इसलिए ये कायरल सेंटर है। 2-fluorobutane has one chiral center। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने पॉसिबल है। नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स। So number of stereoisomers is calculated by Van't formula। Van't formula के अनुसार हम नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर काटते हैं। इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? स्टेरियोआइसोमर्स हमने रेगुलर लेक्चर में देखा था। स्टेरियोआइसोमर क्या है? सो अकॉर्डिंग टू Van't rule number of stereoisomers is equal to 2 raised to n is equal to 2 raised to n। So what is n here? N is number of chiral center। यहां पर 2-fluorobutane में कितने कायरल सेंटर है? 1 कायरल सेंटर है, सिर्फ एक कायरल सेंटर। सो n is equal to 1। तो यहां पर लिख देते हैं number of isomer, number of stereoisomer is equal to 2 raised to n is equal to 2 raised to 1 is equal to 2। मतलब 2-fluorobutane में इन ऑल कितने आइसोमर पॉसिबल है? 2 आइसोमर पॉसिबल है, स्टेरियो आइसोमर। और कैसे हमने डिटरमाइन किया? हमने डिटरमाइन किया अकॉर्डिंग टू Van't रूल। नंबर ऑफ स्टेरियोआइसोमर इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज गिवन बाय द फार्मूला 2 raised to n, where n is the number of chiral center। यहाँ पर chiral center एक था, इसलिए n is equal to 1 कंसीडर कर दिया। और इस फॉर्मूले में हमने 2 इंट्रोड्यूस कर दिया। 2 raised to 1 मतलब 2। तो 2 स्टेरियोआइसोमर पॉसिबल। फोर्थ पॉइंट में आपको इंडिकेट करना है। फोर्थ पॉइंट में these 2 stereoisomers of 2-fluorobutane are non-superimposable mirror images of each other। अगला पॉइंट लिखना है आपको non-superimposable mirror images। non-superimposable mirror images
जो दो स्टेरियो आइसोमर है वो आपस में नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज दिखाते हैं। आइसोमर कितने हैं? दो हैं, और उनकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपरइम्पोजेबल है। हम यहां पर दिखाएंगे नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। तो पहले ड्रॉ कर देते 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस 2-फ्लोरोब्यूटेन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सेंटर में लिख देते हैं यहां पर कार्बन, ये कायरल कार्बन है आपका। यहां पर लिख देते हैं CH3, यहां पर लिख देते हैं Cl, यहां पर C2H5 मतलब इथिल ग्रुप, और यहां पर आपका हाइड्रोजन। ये होगा 2-फ्लोरोब्यूटेन। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया वेज फॉर्म, और इसका हम लेने वाले हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज क्या आ जाएगा? इसका मिरर इमेज आएगा C, यहां पर कायरल सेंटर, यहां पे आपका Cl आ जाएगा, यहां पर आपका CH3 आ जाएगा, यहां पर चला जाएगा C2H5 वेज लाइन पे C2H5, और डॉटेड पे चले जाएगा हाइड्रोजन। और यदि आप ये 2-फ्लोरोब्यूटेन को इस तरह आपकी तरफ लेते हो, आपकी तरफ खींचते हो और इसके ऊपर रखते हो, एग्जैक्टली ऊपर रखते हो, तो हर एक ग्रुप जो कार्बन के ऊपर है, हर एक ग्रुप, चारों के चारों ग्रुप वो इंपोज नहीं होने वाले, इंपोज नहीं होने, आपस पे नहीं आने वाले, तो उसे नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज कहते हैं। मतलब आपने ये आइसोमर को उठा लिया और इसके ऊपर रख दिया, तो सभी ग्रुप जो कार्बन पे हैं वो आपस में नहीं आने वाले, ऊपर नहीं आने वाले, आपस में सुपरइम्पोजेबल नहीं होने वाले। तो इसलिए ये इमेज जो है नॉन सुपरइम्पोजेबल है। जो पहला आइसोमर होता है ये D होता है, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटेड 2-फ्लोरोब्यूटेन, 2-फ्लोरोब्यूटेन। और दूसरा L आइसोमर होता है लियो रोटेटेड, लियो रोटेटेड 2-फ्लोरोब्यूटेन। और ये दोनों भी आइसोमर नॉन सुपरइम्पोजेबल इमेज है। मतलब D-क्लोरोब्यूटेन, D2-क्लोरोब्यूटेन, D2-क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन is having non-superimposable mirror image, is having non-super imposable mirror image, with L negative 2-fluorobutane, L negative 2-fluorobutane means D2-fluorobutane showing non-superimposable mirror images with it. L2-fluorobutane means two stereoisomer are non-superimposable mirror images of each other. Hence they exhibit enantiomerism. They exhibit the enantiomerism, and they are said to be enantiomer of each other. They are said to be enantiomer of each other. So this D2-fluorobutane is optically active, and this L2-fluorobutane, it is also optically active substance, but their mirror images are non-superimposable mirror images of each other, and they are said to be enantiomorph, and phenomenon called as enantiomerism. In this way 2-fluorobutane exhibit the enantiomerism. But what important? Next point you have to remember, to explain optical isomerism you have to remember DL or positive negative 2-fluorobutane is a racemic picture,
mixture, racemic mixture, that is equal amount of positive 2-chlorobutane and negative 2-chlorobutane equal amount of 2 positive 2-chlorobutane and negative 2-chlorobutane mixture is optically inactive due to external compensation. Due to the external compensation मतलब हमने मिक्सचर लिया D2-chlorobutane और L2-chlorobutane का इक्वल अमाउंट में, तो वो इक्वल अमाउंट में मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज रोटेट होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए, और 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इसलिए 50% क्लॉकवाइज रोटेशन को 50% एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैंसिल कर देता है, उसे हम एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन कहते हैं। इसलिए यदि जब हम ऑप्टिकली एक्टिव 2-chlorobutane 50% लेते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव L फॉर्म ऑफ 2-chlorobutane 50% लेते हैं, 50% D और 50% L का मिक्सचर लेते हैं, और उस मिक्सचर के एक्वियस सॉल्यूशन में से हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और 50% लियो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और दोनों भी रोटेशन वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो कैंसिल हो जाते हैं, तभी उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर कहते हैं। DL फॉर्म 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% लियो रोटेटरी यदि मिक्सचर हो 2-chlorobutane का, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसलिए ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। ये हुआ आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2-chlorobutane। तो 2-chlorobutane का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पूछा एग्जाम में, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्ट्रक्चर 2-chlorobutane का, उसमें बता देना है कायरल सेंटर कितना है, कायरल सेंटर के बाद में बताना है स्टेरियो आइसोमर कितना है। स्टेरियो आइसोमर कैसे डिटरमाइन करते हैं, वेंट ऑफ फॉर्मूले से 2:n, वहां पर n जो होता है स्मॉल लेटर में n जो होता है वो कायरल सेंटर का नंबर होता है, इसलिए हमने 2:1 लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक कायरल सेंटर था, और आंसर आ गया 2। दो स्टेरियो आइसोमर, दोनों स्टेरियो आइसोमर का मिरर इमेज लिया, तो वो मिरर इमेज कैसे मिला, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मिरर इमेज L लियो रोटेटरी मिला, और ये जो दो मिरर इमेजेस हैं वो आपस में नॉन सुपरइम्पोजेबल है, मिरर इमेजेस। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लियो रोटेटरी भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये आपस में नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस दिखाते हैं, इसलिए ये जो कंपाउंड है दोनों भी ये जो आइसोमर है वो इनैंशियोमर कहलाते हैं, इनैंशियोमर, और वो प्रॉपर्टी को कहते हैं इनैंशियोमेरिज्म। उसके बाद में आपने यदि ये 50% लिया और ये 50% मिक्सचर बना दिया, 50% डेक्स्ट्रो का और 50% लियो का मिक्सचर बना दिया, और आपने यदि उसमें से प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास कर दी, तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आइदर भी क्लॉकवाइज भी रोटेट नहीं होती है और आइदर भी एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं रोटेट होती है। मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जैसी पहले थी वैसी ही होती है, जैसे जब आप किसमें से पास करते हो, DL फॉर्म में से पास करते हो 2-chlorobutane। मतलब आप जब मिक्सचर बना देते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का 50%, लियो रोटेटरी का 50%, और उसमें से प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करते हो, तब लाइट रोटेट नहीं हो पाती, तभी इस मिक्सचर को डेक्स्ट्रो लियो के मिक्सचर को DL मिक्सचर कहते हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि रोटेशन ही नहीं होती प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इसलिए जब भी आपको मिक्सचर मिल जाए DL मिक्सचर और प्लस और माइनस 2-chlorobutane, और रैसेमिक मिक्सचर होता है, और रैसेमिक मिक्सचर में इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो फॉर्म और लियो फॉर्म होते हैं,
और जब प्लेनो पोलराइज्ड लाप्लास दी जाती है तो वो प्लेनो पोलराइज्ड लाइट आइदर कौन से भी डायरेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो पाती, इसलिए वो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये आपको मेंशन करना है। ये आपका आंसर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टू क्लोरोब्यूटेन। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। टू स्टेप रिएक्शन आपको पूछे, टू स्टेप रिएक्शन क्या है? इस टू स्टेप रिएक्शन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग्स। इधर इन ऑल 6 क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग। पहला पूछा है उसमें रोमन में लिखा है फर्स्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। मतलब आपको प्रोपीन का कन्वर्जन प्रोपेनॉल में पूछा है, प्रोपीन का कन्वर्जन प्रोपेनॉल में पूछा है। तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते प्रोपीन का। प्रोपीन का स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का कन्वर्जन प्रोपेनॉल में पूछा है, प्रोपेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2 OH। तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव में हमने एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं पाई है जिसमें अल्कीन का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है, नहीं। ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन हमें हाइड्रोजन डेरिवेटिव में नहीं है, लेकिन अल्कोहल चैप्टर में आपको मिलते हैं। वहां पर चांसेस है आपको B2H6 यूज करने के बाद आपको डायरेक्ट अल्कीन का कन्वर्जन कहां में हो जाता है? प्रोपेन 1 मॉल में हो जाता है। लेकिन हम इस चैप्टर में हैं, इस चैप्टर के रूल से हम ये कन्वर्जन करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास अल्कोहल कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन चाहिए। आप अल्कीन हैलाइड का कन्वर्जन किस में कर देते थे? अल्कोहल में, बाय द एक्शन ऑफ एक्वियस KOH और NaOH। तो इसका मतलब ये है हमें अल्कीन का कन्वर्जन अल्कीन हैलाइड में करना है, अल्कीन का कन्वर्जन अल्कीन हैलाइड में करना है। तो हम इसका अल्कीन हैलाइड में कन्वर्जन कर देते हैं। चलो लिख देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर हम यूज कर देते हैं HCl यूज करते हैं। तो अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल है, तो आपका ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। मार्कोनिक रूल से यहां पर Cl आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। तो आपको मिलने वाला है अल्कीन हैलाइड CH3 CH Cl CH3 CH3 CH Cl CH3 मार्कोनिक रूल से हिसाब से। और आपने इसमें एक्वियस KOH यूज कर दिया, एक्वियस KOH। तो ये K प्लस OH माइनस है, OH माइनस यहां से किस पे अटैक कर देगा? CH पे। क्या निकल जाएगा यहां से? Cl। तो CH3 CH OH CH3 बन जाएगा। लेकिन हमें चाहिए प्रोपेन 1 ऑल, यहां पे बन रहा है प्रोपेन 2 ऑल। ये रिएक्शन से बन रहा है प्रोपेन 2 ऑल। तो हमें क्या चाहिए? हमें हमारा हाइड्रोजन CH2 पे चाहिए, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। यदि हम हैलो एसिड HCl यूज करते हैं जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो मार्कोनिक रूल गलत हो जाएगा। इसलिए हमें हमारा हाइड्रोजन जो लाना है CH2 पे लाना है। ऐसे करने से हमें अल्कोहल मिल जाएगा प्राइमरी कार्बन पे। अदरवाइज हमारा अल्कोहल गलत हो रहा है। हमारा गलत अल्कोहल कौन सा आ रहा है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल आ रहा है, जो बनाना है N-प्रोपिल अल्कोहल। इसलिए हमें एंटी मार्कोनिक यूज करना है, एंटी मार्कोनिक यूज करते हैं। ये करेक्ट आंसर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और एंटी मार्कोनिक्स में हम यूज करते हैं HBr यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो क्या होने वाला है? ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। एंटी मार्कोनिक्स में क्या कहते हैं? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन which contain more number of hydrogen। तो सीधा सीधा Br यहां पर ऐड कर दो और H यहां पर ऐड कर दो एंटी मार्कोनिक रूल से। ये था मार्कोनिक रूल से, ये है एंटी मार्कोनिक रूल से।
सो Br यहाँ ऐड करते हैं और H यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है CH3 CH2 CH2 Br। देखो हमारा ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, प्राइमरी कार्बन। अब सिंपल है, एक्वियस KOH ऐड करो, एक्वियस KOH यहाँ पर K+ और यहाँ पर OH- इस कार्बन पे अटैक कर देगा, यहाँ से रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को, तो बनने वाला है CH3 CH2 CH2 OH प्लस Br। ये होगा आपका आंसर, आपका आंसर। सो मोस्ट करेक्ट बात कौन सा है? आप हेलो एसिड मार्कोनिक्स रूल से ऐड करते हो तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और हेलो एसिड आप एंटी मार्कोनिक्स रूल से ऐड करते हो तो आपको N-प्रोपील ब्रोमाइड मिलने वाला है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिलेगा। और प्राइमरी अल्किल हैलाइड पे आपने यदि एक्वियस KOH की रिएक्शन कर दी तो आपको N-प्रोपील अल्कोहल मिलने वाला है। ये रिएक्शन गलत है, ये रिएक्शन सही है, इसलिए आपको पहला कन्वर्जन करना है अल्कीन का अल्किल हैलाइड में, वो भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड में। प्राइमरी अल्किल हैलाइड में बनाने के लिए एंटी मार्कोनिक्स यूज करते हैं, लेकिन मैंने मार्कोनिक्स नहीं यूज किया, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक्स यूज किया, तो इससे N-प्रोपील ब्रोमाइड बन गया। और N-प्रोपील ब्रोमाइड के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? एक्वियस KOH ऐड कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद मिला N-प्रोपील अल्कोहल। सो ये हमारा करेक्ट रिएक्शन है, ये रॉन्ग रिएक्शन है। तो आपकी रिएक्शन क्या आ जाएगी कन्वर्जन में? दो स्टेज में रिएक्शन आ जाएगी। पहला N-प्रोपील, प्रोपीन में रिएक्शन करना है HBr, और HBr में आपको ऐड कर देना है, HBr के ऐड करने के बाद ऐड कर देना है एक्वियस KOH। So what is correct conversion? Answer is CH3 CH double bond CH2 plus HBr in presence of peroxide, so answer आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। फिर N-प्रोपील ब्रोमाइड में ऐड कर दो एक्वियस KOH, तो क्या बनने वाला है? यहाँ से P निकल जाएगा, यहाँ से Br OH यहाँ आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। ये था आपका आंसर, ऐसे आंसर लिखना है। प्रोपीन पे HBr पेरोक्साइड के सानिध्य से N-प्रोपील ब्रोमाइड बन जाएगा, एक्वियस KOH के अटैक कर दो, N-प्रोपील अल्कोहल बन जाएगा। ये था पहला कन्वर्जन। चलो ठीक है, दूसरा कन्वर्जन क्या किया है पूछते हैं। सेकंड क्या दिया है हमने वो देखेंगे। सेकंड कन्वर्जन दिया है बेंजील अल्कोहल टू बेंजील साइनाइड, बेंजील अल्कोहल टू बेंजील साइनाइड। सेकंड रिएक्शन पूछा है बेंजील अल्कोहल टू बेंजील साइनाइड। कैसे लिखना है बेंजील अल्कोहल? पता होना चाहिए आपको। बेंजील, बाद में बेंजीलिक कार्बन CH2, बेंजील अल्कोहल का कन्वर्जन करना है बेंजील साइनाइड, बेंजील साइनाइड। देखो ये भी टू स्टेप रिएक्शन है। हमने देखा था अल्कोहल का कन्वर्जन डायरेक्टली साइनाइड में नहीं होता है, अल्कील हैलाइड का कन्वर्जन साइनाइड में होता है। इसलिए हमें पहले कन्वर्जन करना है हमारे अल्कोहल का, बेंजील अल्कोहल का कन्वर्जन अल्कील हैलाइड में, बेंजील हैलाइड में, और बेंजील हैलाइड के साथ में रिएक्शन करना है पोटेशियम साइनाइड, जहां पर हमारा साइनाइड बन जाएगा। तो सिंपल है, पहले कन्वर्जन कर देंगे इसका हैलाइड में। आंसर कौन से भी हैलाइड में कन्वर्जन कर दो, आपके पास नंबर ऑफ रिएक्शन है। मैं यहां पर ले लेता हूं SOCl2 डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन सिंपल है, सब में बेस्ट रिएक्शन इसलिए यूज कर रहा हूं। यहां से क्या जाने वाला है? यहां से O जाने वाला है किसके साथ? SO के साथ, SO2 बन गया, प्लस ये गैस से निकल जाएगा। यहां से H और यहां पे एक Cl है, वो चल जाएगा, HCl, ये भी गैस है, ये भी उड़ जाएगा। और यहां पर जो एक Cl है वो OH को रिप्लेस करके यहां पर आ जाएगा CH2 पे। तो आपका कंपाउंड बनने वाला है CH2Cl, बेंजील साइनाइड, बेंजील साइनाइड। तो हमने क्या किया? बेंजील अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट कर दिया, तो बेंजील साइनाइड बन गया।
आप इसको और रिएजेंट यूज करते हैं और तो आप PCl3 यूज करो, PCl5 यूज करो, PCl5 यूज कर सकते हैं, PbR3 यूज करते हैं, PbR5 यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिएक्शन आपको अल्कोहल का कन्वर्जन हैलाइड में करना है, तो ये हैलोजन में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ रिएजेंट देखे थे अल्कोहल से हैलाइड्स, उसमें PCl3, बाद में लुकास रिएजेंट, PCl5, SOCl2, PbR3, बाद में देखा था Pi3, कौन सा भी यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया SOCl2, ये बेस्ट रिएजेंट है। तो मैं बेंजील साइनाइड मिलकर मैं बैक पर काट देता हूं और यहां पर बेंजील साइनाइड में ऐड करते हैं एक्वियस पोटेशियम साइनाइड, ये आयोनिक कंपाउंड है। पोटेशियम साइनाइड ऐड करने के बाद K+ और Cl- मिल जाएगा। Cl- यहां पर अटैक कर देगा बेंजीलिक कार्बन पे और यहां पर निकल जाएगा Cl, और ये Cl कंबाइन हो जाएगा पोटेशियम से। तो क्या बनने वाला है, बनने वाला आपका प्रोडक्ट CH2Cl, बेंजील साइनाइड, बेंजील साइनाइड। सो एक स्टेप पे ये रिएक्शन नहीं होती है, दो स्टेप में करना पड़ेगा। पहले अल्कोहल का कन्वर्जन बेंजील हैलाइड में किया बाय द एक्शन ऑफ SOCl2, और बेंजील हैलाइड को किसके साथ रिएक्ट कर दिया, पोटेशियम साइनाइड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो साइनाइड ने यहां पर अटैक कर दिया, Cl निकल गया, तो अब बन गया बेंजील साइनाइड, बन गया बेंजील साइनाइड। तो सिंपल है, बेंजील अल्कोहल का कन्वर्जन हो रहा है बेंजील साइनाइड में, कन्वर्जन हो गया है बेंजील साइनाइड में। गेट इट? ये सिंपल रिएक्शन है, आप कर सकते हो रिएक्शन। उसके बाद में जो कन्वर्जन दिया है वो देखना है, क्या कन्वर्जन है। थर्ड रिएक्शन दी है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेन 1 ऑल, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन 2 दिया है प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं हम, CH3 CH Cl CH3, और यहां पर मिलाना है आपको CH3 CH2 CH2 OH। अब एक गलती करने वालों है इस रिएक्शन में, गलती कर दोगे। आपको अल्कोहल दिख रहा है, अल्किल हैलाइड से अल्कोहल, आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली इसमें यूज कर दोगे एक्वियस KOH, एक्वियस KOH, तो गलती खा जाओगे। एक्वियस KOH यदि यूज कर रहे हो आप, तो OH से रिप्लेस कर देगा Cl को, आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3 CHOH CH3, अल्कोहल ही बन जाएगा, लेकिन वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। आपको पूछा है N-प्रोपिल अल्कोहल, इसलिए ये रिएक्शन नहीं यूज करनी है, ये रॉन्ग हो जाएगा, आपको ये मिलाना है। तो फिर क्या करते आएगा, देखते हैं। सिंपल है, यहां पर रिएक्शन करना है आपको, प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, प्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपीन N-प्रोपिल अल्कोहल। तो हम इसे नंबर ऑफ स्टेप में कन्वर्जन कर देते हैं। मैं इसे पहले कन्वर्ट करता हूं एलिमिनेशन रिएक्शन में, देखो हम एलिमिनेशन रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट इज द रिएक्शन, CH3 CH Cl CH3, और हम यहां यूज करने वाले हैं, अल्कोहलिक KOH। क्या यूज करेंगे, अल्कोहलिक KOH। फिर क्या बन जाएगा अल्कोहलिक KOH से, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा है, ये भी बीटा है, बीटा सेम है, तो यहां से रिएक्शन कर दे, क्या यहां से रिएक्शन कर दे, क्या प्रोडक्ट सेम आने वाला है, तो यहां से काट देंगे हाइड्रोजन, बीटा एलिमिनेशन होने वाला है, K+ OH- से यहां से क्या लिया H, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तैयार हो गया। यहां से क्या निकल जाएगा Cl कंबाइन करके, तो यहां से लॉस होगा OH और H, हमने लॉस किया H2O, यहां से लॉस होगा Cl और K, हमने लॉस किया KCl, और ये डबल बॉन्ड यहां पर तैयार हो गया। तो क्या बनने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
प्रोपीन बन गया, प्रोपीन। ठीक है, हमें हमारा OH यहां चाहिए, इसलिए डायरेक्ट तो रिएक्शन नहीं है अल्कीन की अल्कोहल में, तो अल्कील हैलाइड में कन्वर्जन कर देते हैं। और यदि यहां पर हाइड्रोजन लाना है CH2 पे, तो एक ही रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिक ग्रुप, तो हम ऐड कर देंगे यहां पर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये एंटी मार्कोनिक ग्रुप से हिसाब से H+ और Br- यहां पर ऐड हो जाएगा और H+ यहां पर एंटी मार्कोनिक ग्रुप के हिसाब से। तो क्या बनने वाला है, यहां पर बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 Br, प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन आ गया। N प्रोपील ब्रोमाइड हमने देखी है ये रिएक्शन प्रीवियसली। अब सिंपल है, इसमें क्या ऐड कर देना है, एक्वियस KOH, एक्वियस KOH। इसमें एक्वियस KOH ऐड कर दिया तो K+ और OH- ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर अटैक कर देगा, Br चला जाएगा बाहर और आपका आंसर आने वाला है CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेन मोनोऑक्साइड। इसलिए हम जब कन्वर्जन करते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड से N प्रोपिल अल्कोहल, तो पहले अल्कीन में कन्वर्जन करना है, इसलिए आइसोप्रोपिल क्लोराइड का कन्वर्जन अल्कीन में किया बाय अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन कर दी, तो उसके बाद में एडिशन रिएक्शन कर दी एंटी मार्कोनिक ग्रुप के हिसाब से, तो N प्रोपिल ब्रोमाइड बन गया और N प्रोपिल ब्रोमाइड में एक्वियस KOH ऐड कर दिया तो बन गया N प्रोपिल अल्कोहल, दैट इज प्रोपेन मोनोऑक्साइड। ये था आपका कन्वर्जन, सिंपलेस्ट कन्वर्जन याद रखना है आपको, 3 स्टेप में ये कन्वर्जन हुआ है। उसके बाद में फोर्थ रिएक्शन आपको दिया है, फोर्थ रिएक्शन पूछा है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। देखते हैं क्या है कन्वर्जन, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, फोर्थ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू पूछा है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक, कन्वर्जन करना है तो फर्स्ट आपके दिमाग में होना चाहिए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर देखते हैं क्या स्ट्रक्चर आने वाला है। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या है स्ट्रक्चर टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का, CH3 CH3 Br। और आपको कन्वर्जन करना है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड में, तो स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का CH3 CH CH3 CH2 Br। टर्शियरी अल्किल हैलाइड का कन्वर्जन करना है प्राइमरी, ऐसी डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। तो पहले हम क्या कर देंगे, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन कर देंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं क्या है। CH3 C CH3 यहां पर दिया और यहां पर एलिमिनेशन के लिए ऐड करते हैं अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्किल हैलाइड का देखा था हमने बीटा एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन में क्या होता है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा के नेक्स्ट होता है बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा है, दोनों बीटा है। यदि दोनों बीटा तीनों बीटा है तो तीनों बीटा सेम है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर भी CH3, तो रिएक्शन यहां से की और यहां से भी की, तो उत्तर आंसर सेम आने वाला है, जवाब सेम आने वाला है। इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं CH2H, यहां से हाइड्रोजन काट कर यहां बीटा से, तो K+ और OH- यहां से क्या ले लेगा, बीटा से हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन अल्फा और बीटा में। यहां से क्या निकलने वाला है, यहां से Br निकल जाएगा, K के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो लॉस क्या हुआ, OH में H मिल गया, H2O लॉस हुआ, Br निकल गया किसके साथ, KBr के साथ, KBr लॉस हुआ, और यहां पर क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड। तो हमारा आंसर आ जाएगा CH3
CH3 CH3 CCH3 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटिलीन बन गया है सर आइसोब्यूटिलीन अब सिंपल है ये स्ट्रक्चर में और ये स्ट्रक्चर में हमें क्या है यहां पर Br लाना है और यहां पर H लाना है तो सिंपल है प्राइमरी अल्किल हैलाइड बनाना है अल्किल से तो हम एंटी मार्कोनिक ग्रुप यूज करेंगे एंटी मार्कोनिक्स में क्या ऐड करते हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HBr in presence of peroxide so HBr in presence of peroxide मतलब आप यूज कर रहे हो एंटी मार्कोनिक ग्रुप ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट सो एंटी मार्कोनिक्स में नेगेटिव पार्ट कहां पर ऐड होने वाला है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये नेगेटिव पार्ट यहां ऐड कर दिया और पॉजिटिव पार्ट कहां पर ऐड करना है जहां हाइड्रोजन कम है एंटी मार्कोनिक्स में तो एडिशन करने के बाद पाई बॉन्ड निकल जाने वाला है तो आंसर आने वाला है आपका CH3 CH3 यहां पर H आ गया H सिंगल बॉन्ड के बाद में CH2 उसके बाद में Br आंसर रिक्वायर्ड आंसर मतलब ये टू स्टेप रिएक्शन है पहले एलिमिनेशन रिएक्शन कर दो अल्कीन बना दो अल्कीन में प्राइमरी अल्किल बनाना है तो एंटी मार्कोनिक्स यूज कर दो एंटी मार्कोनिक्स में हम HBr यूज करते हैं एंटी मार्कोनिक्स यूज कर दिया तो आपका बन गया प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इसका मतलब टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का कन्वर्जन आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड में करना है तो पहले एलिमिनेशन रिएक्शन कर दो उसके बाद में एडिशन रिएक्शन फॉलो कर दो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक्स रूल अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक्स रूल ये है आपका कन्वर्जन चलो नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं क्या आप पूछ रहे हैं फिफ्थ कन्वर्जन में क्या पूछा है क्या पूछ रहे हैं फिफ्थ में पूछ रहे हैं एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन फिफ्थ में पूछ रहे हैं एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन एनिलीन का कन्वर्जन करना है क्लोरोबेंजीन में ये है अरील हैलाइड प्रिपरेशन मेथड इसे कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन इसे कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन क्या है सैंडमेयर रिएक्शन यहां पर यूज करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन चलो ठीक है एनिलीन बताओ एनिलीन क्या है एनिलीन है आपका NH2 और यहां पर NH2 में आपको यूज करना है सोडियम नाइट्राइट यानी NO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस रिएक्शन को कहते हैं डायजोटाइजेशन हमने देखा था सैंडमेयर रिएक्शन में कैसी रिएक्शन होती देखो यहां पर एनिलीन ये H और H लिख देता हूं एनिलीन को बाद में लिखता हूं Na N और O NO2 और HCl पे लिखते हैं H+Cl- देखो अभी क्या होता है क्या होने वाला है आपको बता देता हूं यहां से एक Na+ और यहां से एक Cl निकल जाता है मतलब क्या फॉर्म हो गया NaCl चलो फिर बाद में यहां से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चला जाता है फिर बाद में यहां से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चला जाता है मतलब बनने वाला है 2 टाइम्स ऑफ H2O और क्या रहेगा ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से कपल हो जाएगा ये नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन से कपल होगा ट्रिपली बॉन्डेड क्योंकि नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड होते हैं ट्रिपली बॉन्डेड कपल हो जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है क्योंकि ये नाइट्रोजन को 4th बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर रहेगा आपका Cl- तो क्या बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या बन गया फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस Hc NaC ये फर्स्ट स्टेप है से डायजोटाइजेशन करके सॉल्ट बन गया एनिलीन का कन्वर्जन हमने किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में सिंपल है जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया आपका
बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बन गया, वो ले लो। सेकंड स्टेप में, दिस इज फर्स्ट स्टेप, यहां पर लिख देते हैं N2 प्लस Cl माइनस, शॉर्टकट में ऐसा लिख दिया। और ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में हम, और ये जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड में आप क्या यूज करने वाले हैं, CU2Cl2। CU2Cl2 क्या होने वाला है, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा और ये कार्बन पे अटैक कर देगा, यहां पर N2 अटैच है। फिर से एक बार सुन लो, यहां से Cl2 से Cl, CU2Cl2 से Cl निकल जाएगा, यहां पर अटैक करेगा, यहां पर N2 अटैच है और N2 निकल जाएगा। क्या बनने वाला है, यहां पर बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, प्लस यहां से निकल गया N2, और फिर ये क्लोरीन यहां पर फिर रीअटैच हो जाएगा किस पे, CU2Cl जो रह गया उसको अटैच हो जाएगा और बन जाएगा CU2Cl। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। यदि आपको पूछते थे एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, तो पहली स्टेप एज इट इज लिखना है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना देना है डायजोलाइजेशन से, और दूसरी स्टेप में जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लिखा है वहां पर CU2Cl2 नहीं लिखना है, वहां पर लिखना है CU2Br2, तो आपको ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, CU2Br2 से ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यदि आपको पूछते थे एनिलीन से आयोडोबेंजीन, तो सिंपल है, पहली स्टेप एज इट इज लिखना है, दूसरी स्टेप बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड और यहां पर आपको यूज करना है क्या, सो आयोडीन रिप्लेस कर देगा N2 को और आपका बनेगा आयोडोबेंजीन। सो इन दिस वे स्टैंडर्ड रिएक्शन में आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, CU2Cl2 यूज करने के बाद ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, सेकंड स्टेप में CU2Br2 ऐड करने के बाद, और आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो दूसरे स्टेप में क्या ऐड करने के बाद, किसमें, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। सो इन दिस वे द एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोबेंजीन बाय स्टैंडर्ड रिएक्शन। चलो ठीक है, लास्ट रिएक्शन देखते हैं, एट रिएक्शन। एट रिएक्शन क्या है, लास्ट रिएक्शन पूछा है, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। क्या है प्रोपीन, प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो कन्वर्जन करना है CH3CH2CH2 NO2, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। ऐसी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, नहीं स्टडी किए, तो फिर कैसे करना है, पहले हमारा अल्कीन को कन्वर्जन करना है प्राइमरी अल्कील हैलाइड में, क्योंकि हम प्राइमरी अल्कील हैलाइड से नाइट्रो अल्कीन बनाते हैं बाय द एक्शन ऑफ AgNO, तो इससे हम पहले कन्वर्जन करेंगे प्राइमरी अल्कील हैलाइड में बाय एंटी मार्किंग स्टोर। तो लिख देते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr लिखने वाले हैं एंटी मार्किंग के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये H प्लस और ये Br माइनस। एंटी मार्कोनिक्स क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन पे ऐड कर दो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पे ऐड कर दो जहां पर हाइड्रोजन कम है, ऐड कर दिया और कार्बन निकाल दो, तो आंसर आने वाला है CH3 CH2 CH2 Br। ये हमें प्राइमरी अल्कील हैलाइड मिल गया, और इस प्राइमरी अल्कील हैलाइड में हमने यूज करना है नाइट्रो ग्रुप के लिए AgNO2। आप पोटेशियम नाइट्रेट नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर नाइट्रो अल्केन पूछा है, ऊपर अल्किल नाइट्राइट नहीं पूछा है। अल्किल नाइट्राइट पूछते तो आपको यूज करना है पोटेशियम नाइट्राइट, और नाइट्रो अल्केन पूछा है तो AgNO2, हमने AgNO2 यूज कर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां से Ag निकल जाएगा, यहां से Br, और NO2 रिप्लेस कर देगा Br को, तो क्या बनने वाला है CH3 CH2 CH2 NO2 प्लस AgBr, तो बन गया 1 नाइट्रोप्रोपेन। 1 नाइट्रोप्रोपेन, ये दो स्टेप में हम हमारा कन्वर्जन करते हैं अल्कीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन्स। remaining 2 exercise we will continue next lecture tomorrow, our last lecture on the exercise topic, then after the day after tomorrow we will see the next chapter of chemistry second. Thank you.